हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 337 है। आप पार्ट नंबर 336 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न दिया है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है ना आपको 40 ले समित है, यहाँ पर 9 जो है ना आपको 50 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 12 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 7 है ना वो आपको 40 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 7 ले 40 किस प्रकार से समित है, तो 40 यानी 7 को क्या करेंगे कि 40 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 7 में क्या करेंगे 5 ले गुना करने का, कितना होता है 7 5 35 होता है, और 35 में 5 को जोड़ देते हैं, कितना गया 40 है गया, कितना गया 40 है गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है 9 से क्या 50 हो रहा है, तो 9 में क्या करते हैं, देखिए तो 9 में भी क्या करते हैं 5 ले गुना करते हैं, तो 9 5 कितना होता है 45 होता है, और 45 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 50 आ गया, कितने 50 आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 लिखा है, तो 12 में भी क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे, तो 12 5 कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60 होता है, और 60 में 5 को जोड़ देते हैं, कितना करेंगे 60 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 65 आ गया, कितना गया 65 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, देखिए 176 लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं 176 है, 176 से क्या लिख रहा है 168 हो रहा है, 168 ले देखिए यहाँ पर 160 हो रहा है, 160 ले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 152 हो रहा है, 152 से क्या हो रहा है 144 हो रहा है, और 144 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 176 से आपको यहाँ पर 168 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 176 में आपको -8 करेंगे, 176 में अगर -8 करेंगे तो 100 कितना का 68 आ जाएगा। उसी प्रकार से 168 लेकर लिख रहे हैं 160 लिख रहे हैं, तो 168 में क्या करते हैं -8 करते हैं तो कितना गया 160 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 160 लिख रहे हैं, यानी 160 लिख रहे हैं 152 लिख रहे हैं, तो 160 में क्या करते हैं, यानी 160 में यहाँ पर -8 करेंगे तो कितना क्या 152 आ जाएगा, और 152 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 144 लिख रहे हैं, तो 152 में क्या करते हैं यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे तो कितना गया 144 है गया। ठीक उसी प्रकार से 144 लेकर अगला संख्या को ज्ञात करें, तो देखिए 144 में भी क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे, जब 144 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा, कितना गया 136 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 136 हो जाएगा। 136 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिए, ऑप्शन ए में क्या लिख रहे हैं 217 लिख रहा है, ऑप्शन बी में क्या लिख रहे हैं यानी 126 लिख रहा है, और यहाँ पर सी में क्या दिया 189 लिख रहा है, और यहाँ पर डी में क्या लिख रहे हैं 254 लिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको विषम कौन सी संख्या दिख रहा है। ठीक देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन अंकों का योग रखते हैं, क्या करेंगे अंकों का योग रखेंगे। जैसे में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 217 लिख रहे हैं, तो 217 को देखते हैं कि किन संख्या से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, 7 बन रहा है, इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। जब आपस में ये जोड़ लेंगे तो कितना गया, देखिए 7 3 10 आ गया, कितना क्या 10 आ गया। तो 10 कौन सी संख्या है, यानी भाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या होगा ये भाज्य रखते हैं, क्या है भाज्य संख्या है, कौन से भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में किस प्रकार से बन रहा है 126 दिया है, 126 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है और 6 बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे इनमें की आप आपस में जोड़ लेंगे, यानी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 6 3 9 हो गया, कितना क्या 9 आ गया, ये कितना क्या 9 आ गया। तो 9 भी क्या है यहाँ पर भाज्य संख्या है, क्या है
यानी भाज्य संख्या है। क्या होगा? भाज्य संख्या है। यानी देखिए 10 भी भाग लग जाएगा, 9 भी क्या होगा? भाग लग जाएगा, इसी आपको भाज्य संख्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी में कह दिए 189 दिया है। क्या लिख रहा है? 189 लिख रहा है। तो 189 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है? यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। इनको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 8 1 9 हो गया, 9 दूनी का 18 गया। कितना का? 18 गया। 18 भी कौन सी संख्या है? यानी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया है? यानी 254 दिया है। तो 254 देखते हैं किन संख्या से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर कितना गया? 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इनको भी क्या करते हैं? आपस में जोड़ लेंगे। इसमें आपस में जोड़ने पर कितना गया? देखिए यहाँ पर 5 4 9 हो गया, 9 2 11 गया। कितना का? 11 गया। 11 कौन सी संख्या है? या 11 आपको किसी से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो गया। क्या होगा? यानी अभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या दिया, ठीक, यानी अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या है। देखिए तो आपको विषम कौन सी संख्या दिख रहा है? देखिए तो विषम आपको कौन सी संख्या दिख रहा है? देखिए यानी ऑप्शन ए क्या दिख रहा है? भाज्य संख्या दिख रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है? बी अभाज्य संख्या दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या दिख रहा है? भाज्य संख्या। इन तीनों क्या है? तीनों देखिए, ये तीनों आपको एक तरह दिख रहा है, यानी तीनों एक समान हो गया, भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या कौन सा दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपको विषम हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये आपको भाग नहीं लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में यानी अरुण को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि किसी कुछ भाषा में यानी करण को क्या लिख रहा है? 45 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि उसी भाषा में आपको यानी अरुण को क्या लिखेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं करण को 45 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? के लिखा है, के लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, एन लिखा है, ठीक। करण को क्या लिख रहा है? यहाँ पर 45 लिख रहा है। तो किस प्रकार से 45 लिख रहा है? तो के का स्थानीय मान कितने पाता है? 11 पाता है। और ए का स्थानीय मान 1 पाता है। और यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितने पाता है? 18 पाता है। यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितने पर? 1 पाता है। और यहाँ पर एन का स्थानीय मान कितने पाता है? 14 पाता है। 14 पर कितना है? इनको क्या करेंगे? आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखिए 11 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? 45 गया। कितना गया? 45 गया। यानी इसका मतलब कि करण को स्थानीय मान लिखकर यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहे? 45 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अरुण को भी लिखेंगे। देखिए अरुण को क्या करना है? ए लिखा है, आर लिखा है, यू लिखा है, एल लिखा है। देखिए अरुण, तो अरुण को भी क्या करेंगे? स्थानीय मान लिखेंगे। तो अरुण में क्या दिया? यहाँ पर 1, यानी ए पर कितना आता है? ये आता है। और आर का स्थानीय मान कितने पर? 18 पाता है। और यहाँ पर यू का स्थानीय मान 21 पाता है। और यहाँ पर एन का स्थानीय मान 14 पाता है। इनको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 1 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 21 दिख रहा है। 21 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 54 आ जाएगा। कितना आएगा? 54 आ जाएगा। यानी अरुण को क्या लिखेगा? तो अरुण को आपको यहाँ पर 54 लिखेगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, यानी गुर्दा दिया है, यहाँ पर अंग दिया है, यहाँ पर हृदय दिए। इन तीनों शब्द को आपको आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन से मिल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर कॉमन कौन से मिल रहे हैं? तो गुर्दा दिया है, यहाँ पर अंग दिया है और हृदय दिया है। इन सब में से कॉमन कौन से मिल रहे हैं? अंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अंग मिल रहा है। तो सबसे बड़ा आपको क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? अंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंग हो गया। यहाँ पर क्या रखते हैं? अंग को रखते हैं। ठीक है, अंग हो गया। यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? अंग। यानी अंग के अंदर ही आपको कहते हैं गुर्दा भी आते हैं और अंग के अंदर भी आपको क्या कहते हैं? हृदय भी आते हैं। जिसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुर्दा भी हो जाएगा। ये क्या होगा? यानी गुर्दा हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हृदय हो जाएगा, यानी हृदय होगा। क्या होगा? हृदय हो गया। देखिए सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है? अंग दिख रहा है। अंग के अंदर में ही गुर्दा भी आते हैं और अंग के अंदर में आपको हृदय भी आते हैं। यानी इस तरह से आपस में सम्मिलित होगा। और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले यानी अक्षर का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर कह दिए आकृति दिए, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यहाँ पर दिए, इन्हीं के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आकृति दिया है ना, ये आकृति किस प्रकार से आपको दे रखा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ए लिख रहा है, डी लिख रहा है, सी लिख रहा है। यहाँ पर ए लिख रहा है, डी लिख रहा है, ई लिख रहा है, जी लिख रहा है, ए लिख रहा है, यानी सी लिख रहा है, और यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, इसको एक बार श्रृंखला लिखते हैं, क्या करेंगे, श्रृंखला की तरफ लिखते हैं। कैसे में, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए यानी क्या लिख रहा है, बी, बी का स्थानीय मान कितने पाता है, यानी बी का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पाता है, और ए का स्थानीय मान कितने पाता है, ए का स्थानीय मान यहाँ पर 1 पाता है। ठीक, और यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने पता है, तो डी का स्थानीय मान कितने पता है, तो डी आपको 4 पता है, और सी कितने पता है, तो 3 पता है, कितने पर, 3 पर। इनको आपस में क्या करेंगे, देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ जाएगा, कितना है, 10 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा में क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ए का स्थानीय मान कितना होगा, ए का स्थानीय मान 1 पाता है। ठीक, यहाँ पर डी लिखा है, तो डी का स्थानीय मान यानी प्लस कर लेते हैं, डी का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 आ गया। देखिए इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ गया, कितना गया, 10 आ गया। यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए जी लिख रहा है और यहाँ पर सी लिख रहा है, तो जी का स्थानीय मान देखिए कितने पता है, तो जी का स्थानीय मान 7 होता है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी का स्थानीय मान कितने पता है, 3 पता है। इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया, कितना गया, 10 आ गया, यानी तीनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी स्थानीय मान लिखकर और जोड़ने पर 10 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखोगे कि बराबर में हमको कितना आएगा, यानी बराबर में हमको 10 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सी, यानी यहाँ पर देखिए जे का स्थानीय मान कितना होता है, तो जे का स्थानीय मान 10 होता है, कितना है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 10 यानी जे को रखते हैं, तो जे का स्थानीय मान कितना होता है, 10 होता है। तो 10 के बराबर कहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि प्लस तो दिया नहीं, इसमें एक ही संख्या दिया, तो एक संख्या कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जे यानी क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको जे भरा जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इसमें कितने त्रिभुज आसान दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अभी त्रिभुज आपको कितने दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 8 के बाद में देखिए यहाँ पर दिखेगा, यानी 8 के बाद में देखिए ई दिखेगा। ठीक, 8 हो गया, 8 के बाद में ई वाला बनेगा, तो कितना हो गया, 8 1 9 हो गया, कितना बनेगा, ये 9 हो गया। ठीक, 9 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, तो 9 के बाद में देखिए यहाँ से बनेगा, 9 बनेगा, 9 के बाद में एक ई बनेगा, कितना हो गया, 10 हो गया, कितना का 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए एक ई बनेगा, तो कितना का 11 हो गया, कितना का 11 हो गया। और 11 के बाद में और कहीं बन रहा है, देखिए 11 के बाद में ई वाला बनेगा, तो कितना का 12 गया, कितना का 12 गया, कितना का 12 गया। यानी अभी त्रिभुज आपको कितने दिख रहा है, इसमें 12 को दिख रहा है, कितने हैं, तो 12 को, यानी 12 दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 को है। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर श्रृंखला निम्न अक्षर यानी संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर बाएं से क्या लिख रहे हैं, दाएं, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। श्रृंखला कैसे दिया है, यहाँ पर देखिए अक्षर की भी दिया है, संख्या दिया है और प्रतीक दिया है। सवाल आपको यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक क्या है, संख्या है। देखिए पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर श्रृंखला दिए, बाएं से दाएं तक ये श्रृंखला दिए। आपको श्रृंखला में बताना है कि अक्षर, संख्या और प्रतीक का एक श्रृंखला दिए गए, इन्हीं के आधार पर पूछे गए प्रश्न को जवाब देना है। देखिए तो आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इसमें बोला क्या है, यहाँ बोला कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रतीक को रखते हैं। ठीक है, करते हैं प्रतीक को रखते हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक पहले एक क्या करेंगे, संख्या को रखते हैं, यहाँ पर संख्या है। और बोल रहा है कि और ठीक बाद भी, यानी एक क्या है, संख्या है, बाद में भी एक क्या है, संख्या है, यहाँ पर क्या होगा, संख्या हो जाएगा। ठीक,
देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए, अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बताना है कि इस श्रृंखला में जो है ना ऐसे, यानी इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद में भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। देखिए अब श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं कि इसमें कैसे इतने प्रतीक हैं, यानी इसमें कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और बाद में भी संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं ये प्रतीक हैं, तो प्रतीक के पहले क्या संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, यानी हज क्या है, प्रतीक है, लेकिन उसके बाद संख्या आ रहा है, लेकिन उसके पहले क्या संख्या रहा है, नहीं अक्षर आ रहा है, यानी इसका मतलब नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर नहीं होगा, इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पर देखिए आदेट रखिएगा, देखिए आदेट है, आदेट क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए यहाँ पर 4 आ गया और प्रतीक के बाद में भी क्या आ गया, 5 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या गया, संख्या आ गया, यानी यहाँ पर अभी 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 दिख गया, कितना दिखा, 1 दिखा। देखिए और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या गया कि ऐसे प्रतीक एक हैं, यानी ऐसे प्रतीक एक हैं जिनके पहले संख्या और बाद में भी क्या संख्या है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर कह दिया कि पाइप, पाइप जो है ना आपको सिलेंडर से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि चंद्रमा जो है ना आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर पाइप जो है ना आपको यानी सिलेंडर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए पाइप क्या होता है, यानी पाइप से सिलेंडर किस प्रकार से होता है। देखिए पाइप से सिलेंडर क्या होता है, बेलनाकार होता है। यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार सिलेंडर पाइप जो है ना वो बेलनाकार होता है, क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए पाइप सिलेंडर क्या होता है, बेलनाकार होता है, यहाँ पर यानी बेलना, ठीक, यानी कार हो गया, ठीक है, बेलनाकार हो गया, कहता है बेलनाकार होता है, यहाँ पर क्या हो गया, होता है, ठीक, बेलनाकार होता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है ना इससे किस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द रखेंगे कि यानी चंद्रमा से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, तो चंद्रमा किस तरह से दिख रहा है, तो चंद्रमा आपको गोल दिखता है, क्या दिखता है, गोल दिखता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो गया। देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी गोलाकार होगा, ये बेलनाकार नहीं होगा, ये गोलाकार होगा, ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। तो यहाँ पर गोलाकार लिखते हैं, ठीक, यानी गोलाकार हो गया, क्या हो गया, गोलाकार हो गया, यानी गोलाकार होता है, क्या होता है। देखिए जिस प्रकार से पाइप सिलेंडर, देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए सिलेंडर, सिलेंडर जो है ना वो पाइप से संबंधित किस प्रकार से है, जो सिलेंडर है वो पाइप से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर जो सिलेंडर है ना वो पाइप, आप सिलेंडर जो है पाइप से यानी बेलनाकार होता है, क्या होता है, बेलनाकार होता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मान लीजिए गोल दिया है, क्या दिया, गोला दिया है, गोला जो है ना आपको चंद्रमा से संबंधित है, यानी गोला क्या होता है, देखिए चंद्रमा क्या होता है, गोल होता है, चंद्रमा क्या होता है, गोल होता है। तो यहाँ पर गोल से संबंधित होगा, क्या, गोला से, क्योंकि देखिए पाइप जो है ना पाइप आपको सिलेंडर से संबंधित है, यानी पाइप क्या होता है, बेलनाकार होता है, यानी पाइप सिलेंडर से बेलनाकार होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा गोला होता है, क्या होता है, गोला होता है। तो गोला देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मानाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दिया, ठीक, इन समीकरण में बताना है कि चिन्ह को जो बदलने के बाद में समीकरण, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि कौन सी संख्या भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर समीकरण में क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि यदि, देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, समीकरण में देखते हैं प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर इसके जगह पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, यानी माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं, यानी गुना का अर्थ भागा दिए, जहाँ पर गुना दिए इसके जगह पर भागा रखते हैं, क्या रखते हैं, भागा रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, ठीक, भागा हो गया। अब आगे दिया है कि देखिए यहाँ पर भागा दिया, ठीक, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यानी भागा की जगह पर यहाँ पर क्या रखें, प्लस को रखेंगे। अब तो है यानी प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि मान कितना होगा। अब देखिए अब समीकरणों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 102 हो गया, क्या गया यहाँ पर 102 हो जाएगा, ठीक, 102 दिया है। 102 के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 102 हो गया, 102 के बाद में फिर प्लस दिया, यहाँ पर कितने दिए, 15 दिए, फिर यहाँ पर कितने दिए, भागा दिए और 5 दिए, फिर गुना कितना दिए, 7 दिए, यहाँ पर फिर प्लस कितने दिए, 10 दिए, फिर भागा कितने दिए, 2 दिए। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को भर देगा। देखिए तो सबसे पहले क्रिया किसे करते हैं, भाग को करते हैं, क्या करें, भाग को। देखिए तो यहाँ पर 2 5 कितना होता है,
10 होता है, यहाँ पर पहुँचते ही कितना होता है 15 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 70 के 21 हो गया। देखिए यहाँ पर 102 लिख रहा है, 102 रखेंगे, फिर प्लस दिया और साथ में 3 से गुना करेंगे तो 70 के 21 से गए और 21 में 5 को जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे आगे क्या दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 102 दिखा है, 102 में और 102 में 21 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 123 है गया, 123 है गया। 123 में क्या करते हैं यहाँ पर 5 को भाग करेंगे, यहाँ पर माइनस आ गया, 5 जोड़ना होगा। देखिए करेंगे इसमें 5 को जोड़ना है, इसमें माइनस दिया होगा। यहाँ पर देखिए 7 की जगह पर ये माइनस दिया है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस की चिन्ह हो जाएगा। ये क्या होगा प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। ठीक, यानी माइनस का चिन्ह होगा, ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। ये क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, ये प्लस नहीं दिया। ठीक, क्या दिए माइनस का चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे थे, यहाँ पर सबको माइनस के चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस दिया है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम माइनस को रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस रखते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या माइनस के चिन्ह हो गया, ये भी माइनस के चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या करें 5 रखते हैं। अब देखिए 123 में से 5 को हटाएंगे तो 118 आ जाएगा, कितना का 118 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 118 हो गया। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8:45 किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती हैं तो 9 बजे यानी 9 PM बजे यानी किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 8:45 पर जो किसी घड़ी के यानी किसी घड़ी के मिनट की जो सुई ना वो उत्तर की तरफ इंगित करते हैं। क्या आप देखिए सुई जो है आपको उत्तर की तरफ इंगित करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको डायग्राम को बनाते हैं और एक आपको घड़ी बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डायग्राम होता है, एक क्या होता है ये पूर्व होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 8:45, ये घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं 8:45, ये कितना बजता है 12 बजता है, 6 बजता है, 9 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 गया। आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है देखिए यहाँ पर 8:45 बोला है ना कि 8:45। तो मान लीजिए यहाँ पर छोटा सुई 8 हो गया, 8:45 हो रहा है, क्या 45 मिनट है। जब 8:45 हो रहा है तो यहाँ पर देखिए कि मिनट का सुई देखिए बोल रहा है ना मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है। तो मिनट की सुई क्या है उत्तर दिशा की ओर दिख रहा है, क्या है उत्तर दिशा की ओर, यानी मिनट का सुई किधर दिख रहा है उत्तर दिशा की ओर, यानी उत्तर कहाँ दिया है आपको ऊपर की तरफ दिया है, क्या दिख रहा है यानी मिनट का सुई क्या दिख रहा है उत्तर की तरफ दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक, यानी ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब इसके बाद में आगे बोल रहा है इंगित करती हैं तो यानी 9 बजे वह किस दिशा की ओर इंगित करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये उत्तर की तरफ दिख रहा है, यानी 8:45 है जो आपको उत्तर की तरफ दिख रही है, यहाँ पर उत्तर की तरफ दिख रहा है। तो आपको बताना है कि 9 बजे यानी वही सुई मिनट की सुई यानी 9 बजे यानी किस तरह से इंगित करेंगे, यानी किस दिशा की ओर इंगित करेगी। उससे पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक घड़ी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक घड़ी हो गया, इसमें क्या बज रहा है 12 बज रहा है, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बजना है 9 बजना है, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 यानी 12 ठीक पूरी 9 बज गया। जो 9 बज गया तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर इसको इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है जब यहाँ पर देखिए 8:45 है तो मिनट का सुई यानी उत्तर की तरफ जा रहा है। तो उत्तर की तरफ कौन सा है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम इसमें भी बनाएंगे। ठीक, देखिए जब ऊपर की तरफ उत्तर जा रहा है क्या जा रहा है ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, यहाँ पर देखिए उत्तर कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर मिनट का सुई आपको जब यहाँ पर तो दिख रहा है, देखिए हमको क्या दिख रहा है ये वाला 8:45 में देखिए 8:45 घड़ी है, इसमें क्या बढ़ रहा है तो मिनट की सुई आपको 45 देखिए 9 पर है, तो आपको किस तरह से दिख रहा है तो हमको आपको पश्चिम की तरफ दिख रहा है। ये घड़ी के जो मिनट का सुई है वो पश्चिम की तरफ दिख रहा है, लेकिन हमको इंगित क्या कर रहा है हमको इंगित कर रहा है कि ये उत्तर की तरफ है, क्या दिख रहा है उत्तर की तरफ है। तो उत्तर मान लीजिए यहाँ पर जगह उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी इसका मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको पूर्व हो गया, यहाँ पर पूर्व हो गया, पूर्व के बाद में देखिए एक डायग्राम है पूर्व हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम हो गया और यहाँ पर क्या होगा उत्तर हो गया। देखिए इस तरह से आपको डायग्राम बनाएगा तभी तो आपको उत्तर की तरफ यानी सुई दिख रहा है 9 बज के यानी यहाँ पर 8:45 दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से आपको डायग्राम बना रहा है। ठीक, डायग्राम बना रहा है तो 9 बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है तो यहाँ पर देखिए उत्तर की तरफ दिखा रहा है। अब आपको वही बताना है कि 9:45 जो है ना
सॉरी यहाँ पर 8:45 दिख रहा है, 8:45 पर आपको सुई दिख रहा है 9 बज रहा है। अब यहाँ पर बताना क्या है, आपको यही बताना है कि 9 बजे जो है ना, 9 बजे वह घड़ी की मिनट की सुई किस दिशा को इंगित कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में हमको नहीं दिख रहा है, ठीक, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए 9 बज के, देखिए 9 बज के यहाँ पर पुट्टे पुट्टे 9 बज रहा था कि यहाँ पर सुई दिख रहा है, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यानी पूर्व दिशा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा, क्या होगा, पूर्व दिशा में। यानी 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करते हैं, तो पूर्व दिशा में। तो पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिए और यहाँ पर निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी लिली क्या है, गुलबहार है। सभी लिली जो है ना क्या है, गुलबहार है। तो यहाँ पर सभी लिली को रखते हैं, मान लीजिए ये क्या होगा, सभी लिली हो गए, सभी लिली क्या है, यहाँ पर लिली लगते हैं, ठीक है, लिली, यानी सभी लिली क्या है, गुलबहार है। तो सभी लिली को यहाँ पर क्या रखते हैं, गुलबहार को रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गुलबहार हो गया, ठीक, यानी गुलबहार, यानी बहार हो गया, ठीक है, गुलबहार हो गया, सभी लिली क्या होगा, गुलबहार हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी गुलाब यानी लिली हैं, सभी जो गुलाब है ना क्या है, लिली हैं। तो सभी गुलाब को यहाँ पर रखते हैं, यानी ये क्या होगा, गुलाब हो गया, क्या होगा, गुलाब, सभी गुलाब क्या है, लिली के अंदर हो गया। यहाँ पर दूसरा यानी तीसरा में क्या बोल रहा है, यानी देखिए, यानी पिंटूनिया, यानी सभी पिंटूनिया, देखिए बोल रहा है कि सभी पिंटूनिया लिली हैं, सभी पिंटूनिया करते हैं, लिली हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यह पिंटूनिया हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर पिंटूनिया, सभी पिंटूनिया क्या है, लिलियाँ हैं, क्या है, लिलियाँ हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको पर ध्यान देना, ठीक, निष्कर्ष से ही आप प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि देखिए कुछ गुलबहार पिंटूनिया है, बोल रहा है कि कुछ जो गुलबहार है ना, पिंटूनिया है। देखिए यहाँ पर सभी गुलबहार के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी गुलबहार के अंदर में देखिए यहाँ पर पिंटूनिया दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पिंटूनिया दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ गुलाब पिंटूनिया है, बोल रहा है कि कुछ जो गुलाब है ना, पिंटूनिया है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर कुछ गुलाब क्या दिख रहा है, पिंटूनिया है। देखिए एक गुलाब आपको अलग हो गया और ये पिंटूनिया क्या हो जाएगा, अलग हो गया, आपस में किस प्रकार से समझ नहीं है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल निष्कर्ष यानी एक पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।